Assalamualaikum students, I am Samra Batul and it's BS Zoology second semester class. The subject is algebra and trigonometry और टॉपिक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपका लास्ट लेक्चर था उसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ा। डिस्क्रिमिनेंट क्या है और वो क्यों फाइंड किया जाता है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का मतलब ये कि अगर आपको सिर्फ रूट्स की नेचर बतानी हो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, रियल हैं या इमेजनरी हैं, इक्वल हैं या अनइक्वल हैं, रैशनल हैं या इरैशनल हैं, तो ये आप बजाय इसके कि उसको सॉल्व करें पूरा और उसके आंसर्स निकालें और बताएं, आप उसको क्विक कैलकुलेशन से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके भी बता सकते हैं कि उसके रूट्स की नेचर कैसी है। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव हो, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac, राइट। और d जो है ये ग्रेटर दैन 0 की हो सकता है। अगर ये ग्रेटर दैन 0 है यानी पॉजिटिव है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, तो आपने चेक करना है कि आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर या नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अगर तो परफेक्ट स्क्वायर है तो आपके रूट्स कैसे आएंगे, आपके रूट्स आएंगे रियल, रैशनल और अनइक्वल। अनइक्वल होंगे, रियल तो होंगे लेकिन उस रैशनल भी होंगे अगर परफेक्ट स्क्वायर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर रैशनल नहीं होंगे, वो इरैशनल रूट्स होंगे लेकिन वो अनइक्वल ही होंगे। और जाहिर बात है रियल नंबर जो है वो रैशनल और इरैशनल से मिलके बनता है, तो ऑब्वियसली वो भी रियल ही रूट्स होंगे। ये तो हो गया अगर आपका डी पॉजिटिव आए। अगर आपका डी नेगेटिव आता है, राइट, इफ़ डी इज़ लेस देन 0, तो फिर आपके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी रूट्स कैसे होंगे, इमेजनरी रूट्स होंगे। और अगर आपका d इज़ इक्वल टू 0 आ जाता है तो आपके रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल। कैसे होंगे, रियल एंड इक्वल। अच्छा, अभी इक्वल जो है उसको हम अनइक्वल जो है उसको डिस्टिंक्ट भी बोल देते हैं, अनइक्वल भी लिख सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको बता रही हूँ कि अगर डिस्टिंक्ट लिखा हुआ है तो इट मीन्स वो अनइक्वल रूट्स हैं। अब ये जो आपका नॉलेज, आपका प्योर नॉलेज था, आपने डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ा, इसको यूज़ करते हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आज के लेक्चर का है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन k² x² प्लस 2k प्लस 1x प्लस 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x² है, x है और एक कांस्टेंट है। सॉरी, ये इक्वेशन, ये एक्सप्रेशन है फ़िलहाल, इज़ इक्वल टू 0 नहीं, एक्सप्रेशन है। अच्छा, अगर ये एक्सप्रेशन है और इसमें k जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है जिसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब कोई भी नंबर होगा, रियल नंबर, रैशनल नंबर, कुछ भी हो सकता है, उसकी वैल्यू आपने फाइंड करी। कंडीशन हमारे पास क्या है कि ये फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द एक्सप्रेशन इज़ परफेक्ट स्क्वायर। अब सोल्यूशन इसका क्या है, k² x² प्लस 2k प्लस 1x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर इफ़ इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज़ 0। ये कब एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, जब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। और डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो आप डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट कर लें और उसे सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड आउट करें। Now here in this quadratic equation a is equal to k², b is equal to 2 into k plus 1 है, c आपके पास 4 है। डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है, b² माइनस 4ac। अब b और a और c की वैल्यूज़ इसमें पुट करें, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें क्योंकि b जो है आपका 2k प्लस 1 है तो स्क्वायर खोलना पड़ेगा आपको। ये 2 का स्क्वायर हो गया यहाँ पर, ये जो 2 है इसका स्क्वायर हो गया 4 और k प्लस 1 का स्क्वायर आपको पता है a का स्क्वायर प्लस b² प्लस 2ab होता है। तो यहाँ पर k² प्लस 2k प्लस 1 ये वो एक्सपेंशन आई है, माइनस
16 के स्क्वायर, ये इसको सॉल्व करके आया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे और ये आपके पास, अब के बेशक कांस्टेंट है लेकिन यहाँ पर अननोन है, के की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आ गई आपके पास के में, 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1। तो आप इसको फैक्टराइजेशन की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे और के की दो वैल्यूज़ आपने फाइंड कर ली। एक आपके पास आ गया k इज़ इक्वल टू 1 और एक आपके पास आ गया k इज़ इक्वल टू 1 और एक आपके पास आ गया k इज़ इक्वल टू -1/3। और यही आपने k ही की वैल्यूज़ फाइंड करनी थी और ये फाइंड हो गई। इसी तरह नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। अगेन रूट्स इक्वल कब होते हैं? फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी 0। अगेन ये उसी लाइन पे जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, उन्हीं लाइंस पे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और आपने खुद सॉल्व करना है। इसके 3 पार्ट्स हैं। आपने अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप वीडियो को पॉज करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर सारे सवाल करवाऊँ और आप लोगों को मैं इस तरह एज एन असाइनमेंट असाइन नहीं करती, क्योंकि उससे बहुत एक मेस क्रिएट हो जाता है। स्टूडेंट कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मैंने इसलिए आपको ये क्वेश्चंस दे दिए हैं, इनके सॉल्यूशंस भी आपके पास हैं। जब आप प्रैक्टिस करें तो बेहतर ये है कि आप क्वेश्चन लिखें, उसे खुद सॉल्व करें और बाद में अपने आंसर्स जो हैं वो टैली कर लें। इससे आपकी ऑन द स्पॉट प्रैक्टिस हो जाएगी। समटाइम्स आप क्वेश्चंस करते हैं मुझसे, उसके बारे में आपको कोई होती है प्रॉब्लम आ जाती है, आप मुझसे पूछते हैं, मैं फ़ौरन से रिप्लाई नहीं कर सकती, तो आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये आपको 7 क्वेश्चंस भी दे दिए ताकि आप इसको सॉल्व करें और आपकी प्रैक्टिस हो जाए। शो दैट द इक्वेशन गिवन हैज़ इक्वल रूट्स। अगेन डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल आप रखेंगे और आपका हो जाएगा सॉल्व। आज का लेक्चर जो है इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं, तो ये क्वेश्चंस आप खुद देख लीजिएगा। मेथड सबका सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, ए, बी और सी की वैल्यूज़ में चेंज आया है, जिससे आपने परेशानी होना। जस्ट आपने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू में वो वैल्यूज़ पुट करनी है और उनको सॉल्व कर लेना है। अब आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -1, 8, -27 एंड 64। क्या फाइंड करना है? क्यूब रूट। क्यूब रूट ऑफ -1 क्या होगा? x। अगर क्यूब रूट ऑफ -1 x है तो इसका मतलब x क्यूब इज़ इक्वल टू -1 आप रखेंगे, ठीक है। फिर x क्या आ जाएगा? इसका क्यूब रूट आ जाएगा और वही आपने वो फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट x क्यूब इज़ इक्वल टू -1। फिर -1 को इस साइड पे ले आएंगे तो आपके पास आ गया x3 + 1 और ये फार्मूला होता है, इसको a क्यूब प्लस b क्यूब को एक्सपेंड करने के लिए फार्मूला है। ये आपको अगर नहीं याद दोबारा से याद कर लें, x + 1 x² - x। अगर यहाँ पे प्लस है दरमियान में तो यहाँ पे माइनस आएगा, बाकी सारे प्लस आएंगे। अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस ही आ जाएगा, सारे में प्लस आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ ये डिफरेंस है माइनस और प्लस वाले फॉर्मूले में। बाकी x + 1 x² - x, ये क्या होता है? दरमियान वाला, इन दोनों की प्रोडक्ट होती है, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन आ गई। अगर ये दो नंबर्स की प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू 0, दिस मीन्स दैट x + 1 इज़ इक्वल टू 0 या x² + x + 1 इज़ इक्वल टू 0। तो ये माइनस है यहाँ पर, राइट, माइनस। तो a इज़ इक्वल टू आपके पास 1 आ गया, b इज़ इक्वल टू -1, c इज़ इक्वल टू 1। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, फैक्टराइजेशन इसकी नहीं हो रही थी, इसको हमने इसके ABC निकाले, क्वाड्रेटिक फार्मूला इस पर अप्लाई किया और इसके रूट्स निकाले। अब आप देखें इसके रूट में यहाँ पर आपके पास आ गया -3, यानी इसके इमेजिनरी रूट्स आते हैं। एक तो इसका रूट है 1, लाइक ये x इज़ इक्वल टू -1। एक रूट तो इसका x इज़ इक्वल टू -1 है और जो बाकी के दो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं। अगर आपसे पूछा जाए
कि व्हाट इज़ द रियल क्यूब रूट ऑफ -1, तो फिर आपने सिर्फ -1 ही बताना है, राइट। रियल तो सिर्फ -1 ही है ना, लेकिन इसके वैसे कितने रूट्स हैं, इसके 3 रूट्स हैं, जिसमें से 2 इमेजनरी हैं और 1 रियल है। और वो इमेजनरी वाले क्या हैं, 1 प्लस अंडर रूट ऑफ -3/2, 1 माइनस अंडर रूट -3/2। ये -3 को अंदर रहने दें, या ये माइनस जब स्क्वायर रूट में से बाहर निकलता है आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपने पढ़े हैं शुरू के जो लेक्चर्स थे, सेकंड टॉपिक आपका था कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये आयोटा की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। उसके अलावा फिर इनको एक नाम दे दिया, बजाय इसके कि हर दफ़ा हम ये इतने बड़े लिखे, हमने इनको नाम दे दिया। इसको पढ़ते हैं ओमेगा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा। ये एक तो लिखना बहुत मुश्किल है इस तरह से, ओवर 2, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर, इससे वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ये सेम ही याद करें तो सही है। ओमेगा 2 किसके इक्वल है, -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ गए। यहाँ पर ओमेगा की बजाय माइनस ओमेगा है, ये देखें आप, माइनस कॉमन लिया हुआ है तो ओमेगा बना है, यहाँ पर भी माइनस कॉमन लिया, तो ये इसके रूट्स के आगे -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट। अगर ये ना भी आपको समझ आए लिखने की, तो यहाँ तक भी आपका क्वेश्चन ठीक है। अगेन फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8। सेम उन्हीं लाइंस पे सॉल्व करते हुए आपने कभी भी आपकी जो ये फैक्टराइजेशन नहीं होगी, जब भी आप क्यूब रूट लेंगे तो आपका एक रियल रूट आएगा और 2 इमेजनरी रूट ही हमेशा आएंगे, और आप उन्हें ओमेगा की फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं। जैसे ये क्यूब रूट ऑफ 8 आपने फाइंड करना है। लेट x³ इज़ इक्वल टू 8, x3 माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0। इसको एक्सपैंड, क्योंकि दरमियान में माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। तो एक आपका रूट x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 2 एक रूट लिया गया, और 2 रूट्स इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें मिलेंगे। इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया और ये सॉल्व करके देखिए आपके पास आ गया -12 है। -12 को हम लिख सकते हैं ना, -12 को लिखा जा सकता है ना 4 मल्टीप्लाई बाय -3, और 4 को स्क्वायर रूट में से बाहर निकालेंगे, 2 आ जाएगा। अब इस 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 को जब हमने कॉमन लिया तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 ओवर 2, तो ये आपके क्या बन गए, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, लेकिन साथ 2 भी आना है, तो आपके रूट्स क्या आएंगे, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा का स्क्वायर। तो रूट्स आर 2 ओमेगा स्क्वायर, राइट। इस तरह आपने ओमेगा की टर्म में लिख सकते हैं। वेल एंड गुड, नहीं भी तो आपका यहाँ तक भी आंसर ठीक है, राइट। अच्छा, अब ये जो ओमेगाज हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इनको शुरू करने से पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे गौर कर लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0 होता है। एक प्रॉपर्टी इसकी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है, ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1, यानी इनको तीनों को की जो प्रोडक्ट है वो 1 के इक्वल होती है, और तीनों का सम जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की मैं बात कर रही हूँ, किसकी, क्यूब रूट ऑफ 1 की। 1 के जो क्यूब रूट्स हैं, 3 रूट्स आते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि उन तीनों को सम कर दें तो आंसर 0 आता है, चाहे आप सम करके देख लेना, और उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपका 1 आता है। और इसके अलावा ओमेगास की प्रॉपर्टी ये है कि ओमेगा की पावर्स जो हैं उनको छोटी पावर्स यानी 2 और 3 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। जैसे ओमेगा 4 किसके इक्वल है, ओमेगा के, ठीक है। 3 से डिवाइड कर देना है, रिमाइंडर इधर आ जाना है। ओमेगा 6 किसके इक्वल है, 1 के। ओमेगा 7 किसके इक्वल है, ओमेगा के। ओमेगा 28 किसके इक्वल होगा। अब ये बड़ा नंबर आ गया, कैसे चेक करेंगे,
इसे 28 को 3 से डिवाइड करें, सॉरी 9 आना है, 27 1। ये जो रिमाइंडर है ना, ये ओमेगा की वैल्यू आएगी, तो ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हम फिर खाली ओमेगा ही लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर 0 आ जाता तो 1 आ जाता, अगर यहाँ पर क्योंकि रिमाइंडर में क्या आ सकता है 0, 1 और 2, तो वही ओमेगा की पावर है। तो ओमेगा की हायर पावर्स को हम स्मॉलर पावर्स में लिख सकते हैं, ओमेगा 2 और ओमेगा 3 की फॉर्म में या 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और उसके अलावा आपको अब ये 3 जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई हैं, इन्हें यूज़ करते हुए वी हैव टू वैल्यूएट दीज एक्सप्रेशंस। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। अब इसको हमने एवेल्यूएट करना है। एवेल्यूएट करने के लिए जो रिज़ल्ट्स हमारे पास हैं उन्हें ही हम यूज़ करेंगे। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, हमारे पास रिज़ल्ट क्या है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 के इक्वल है। माइनस के लिए हमारे पास कोई नहीं है, इसलिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। माइनस इसमें से कॉमन ले लिया और ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। और क्योंकि ये देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के इक्वल होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होगा -1 के। यहाँ पर इसकी जगह पे -1 पुट कर दें। 1 प्लस 1 की पावर 7, 2 की पावर 7, ये आपका आंसर आ गया 128। राइट, इसी तरह बाकी क्वेश्चंस एवेल्यूएट करें। टाइम तो जल्दी से गुजरता जाता है आपके लेक्चर में। 1 माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5। अब इसको भी क्लियरली यहाँ पे पता चल रहा है, -3 कॉमन ले लूँगी, अंदर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, वो -1 के इक्वल होता है। अब हमें पता चल गया है, वैल्यूज़ पुट करें, पावर लें और आंसर जो है इसका फाइंड आउट कर लें। इस तरह ये इसके कुछ पार्ट्स हैं। अब यहाँ पर देखें, ओमेगा की जगह उसकी वैल्यूज़ गिवन है लेकिन उसमें 2 नहीं है। ठीक है, तो इसको आपने ख़ुद से 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ओमेगा बनाएं। अब ये 2 ओमेगा आ गया और ये 2 ओमेगा स्क्वायर आ गया आपके पास। ये देखें, ये आपको पावर 6 लेना बहुत सीख जाएंगे आप इंशाल्लाह। ये पावर्स लेना भी आप लोगों को सिखाना है। बाइनोमियल सीरीज़ जब आप लोगों ने करनी है तो आपको ये बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब आप वो करेंगे तो आपको पता चलेगा कितना लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो 7 टर्म्स पहले की आएंगी, 7 उस दूसरे की आएंगी, फिर उसमें से आप लाइक टर्म्स को ऐड करेंगे एंड ऑल दैट थिंग्स। तो उससे बेहतर ये है कि आप इसे ओमेगा की फॉर्म में ले आएँ। तो ओमेगा की फॉर्म में लाने के लिए हमें यहाँ पर 2 चाहिए, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ये चीज़ जो अंदर वाली है ये आपके पास क्या आ गई ओमेगा, ये वाली आपके पास ओमेगा स्क्वायर, तो आपने ये 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर लिख दिया और पावर्स जो हैं वो एज इट इज़ रहने दी और फिर उसको सॉल्व किया। ओमेगा 6 किसके इक्वल आएगा 1 के। ये बेशक ये वाला प्रोसेस जो है ना, जो अगर आप मेरे वाले मेथड से करते हैं, यानी वो रिमाइंडर लेके और उस तरह से ऑल दैट थिंग्स, आप ये स्टेप जो है यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं, बल्कि आपको ये स्क्वायर्स लेने की भी एज सच लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या लिखना है 64 × 1 + 1, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 128। राइट, तो ये जिस तरह आप क्योंकि आपने भी ये 10th क्लास में भी ये टॉपिक किया हुआ है, तो आपको जैसे आसान लगता है, जैसे आपने पहले सीखा हुआ, आप वो वाला मेथड कर लें। मेथड आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा मेथड यूज़ करें इस लेवल पे। आप वैसे तो किसी लेवल पे भी नहीं पड़ता, लेकिन हाँ समटाइम्स टीचर्स ये कहते हैं कि नहीं जी ये वाला मेथड यूज़ करें। नेक्स्ट अगेन आपने इसको ओमेगा की फॉर्म में लिखना है, सॉल्व कर देना है। हाँ जी, ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की पावर 38 किसके इक्वल है। अब 37 को जब 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1, तो ये ओमेगा बन गया। बजाय इतना लंबा लिखने के आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओमेगा 38 किसके इक्वल आ गया ओमेगा स्क्वायर के, और ये -5 और ये आपके पास आंसर आ गया -6। ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट x³ + y³ इज इक्वल टू x + y, x + ओमेगा y और x + ओमेगा स्क्वायर y। अब
लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड हमने प्रूव करनी है। लेफ़्ट हैंड साइड से अगर हम कंसिडर करते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो एक्सपेंशन थोड़ी इस ओमेगा की फॉर्म में लानी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए हम दूसरी साइड चूज़ करेंगे। हम अपनी राइट हैंड साइड चूज़ करेंगे और उसकी प्रोडक्ट लेने के बाद हम उसे लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो राइट हैंड साइड आपने कंसिडर की, प्रोडक्ट्स ली, ओमेगा वाली जो रिज़ल्ट से 3 प्रॉपर्टीज़ थी उनको यूज़ करते हुए आपने उसको सिंप्लीफाई किया और ये आपके पास आ गया एक्स क्यूब। इस तरह बाकी प्रॉपर्टीज़ भी आप प्रूव कर सकते हैं, राइट जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले आपको रूट्स फाइंड करने सिखाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको 3 मेथड्स बताए कि कैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। वो 3 मेथड्स क्या थे? फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। फिर उसके बाद आपसे कहा कि अगर आपने रूट्स की सिर्फ नेचर बतानी हो तो आप कैसे उसको कर सकते हैं, तो आपने कहा डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके हम नेचर बता सकते हैं। अब रूट्स जो है, रूट्स का और कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप, उसके बारे में हम बात करेंगे कि लेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बी द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स क्या हैं कि लेट दीज रूट्स भी अल्फ़ा एंड बीटा, इनको नाम दे दिया आपने, इसको आपने नाम दिया अल्फ़ा का, इसको आपने नाम दिया बीटा का। तो सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए होता है, चाहे आप चेक कर लें, कैलकुलेट कर लें, लेकिन ये आपने रिज़ल्ट्स याद करने हैं। सम हमेशा होता है माइनस बी ओवर ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और साथ माइनस का साइन। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? सी ओवर ए। तो आप रूट्स तो नहीं, लेकिन अगर उनका सम और प्रोडक्ट आपने बतानी है तो आप डायरेक्ट कोफिशिएंट की हेल्प से, बजाय इसके कि आप रूट फाइंड करें, उनको मल्टीप्लाई करके बताएं, आप डायरेक्ट कोफिशिएंट की हेल्प से बता सकते हैं। अब ये जो रिज़ल्ट आपने याद किया है कि सम ऑफ द रूट्स इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज़ इक्वल टू सी ओवर ए, इसको यूज़ करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जी। विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a क्या है? 1, b क्या है? -5, c क्या है? 3। तो लेट अल्फ़ा बीटा विद द रूट्स, देन सम किसके इक्वल आएगा? माइनस बी ओवर ए के, यानी माइनस इंटू माइनस 5 ओवर 1 विच इज़ इक्वल टू 5। प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी? 3 के इक्वल। ठीक है, विदाउट कैलकुलेटिंग, उन्होंने विदाउट सॉल्व कराया है कि आप सॉल्व के बगैर सिर्फ बताते हैं। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन भी ना इम्पॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर देखने में आता है। 1 प्लस एम एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट एंड सम ऑफ द रूट्स। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? 1 प्लस एम, बी की वैल्यू क्या है? एम प्लस एन, और सी की वैल्यू क्या है? एन माइनस, ये 1 नहीं है, एल लिखा हुआ है। ठीक है, 1 भी है तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने जस्ट इसकी वैल्यूज़ जो है एज इट इज़ लिख देनी है। नाउ एप्लीकेशन इस जो आपने रिजल्ट किए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम जो है, सम इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी एस किसके इक्वल आएगा? सम आएगा ट्वाइस द प्रोडक्ट। सम क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या मतलब है? माइनस बी ओवर ए। तो आपने यहाँ पर एस इज़ इक्वल टू 2b गिवन कंडीशन है, उसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, सॉल्व करें और के की वैल्यू जो है आप फाइंड आउट कर लें। अगेन sum of the root is 3/2 times the product of the roots, 3/2 times, यानी s is equal to 3/2 times का क्या मतलब है? 3/2 मल्टीप्लाई बाय b। तो s और p की वैल्यूज़ पुट करें इस इक्वेशन में और उसमें k आ जाएगा, उस k को सॉल्व करें और आप जो है k की वैल्यू फाइंड आउट करें। Now
ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब क्या आपने फाइंड आउट करना है? आपने फाइंड करना है सम ऑफ द स्क्वायर्स, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसके लिए आपको कोई फार्मूला नहीं पता। आपको किसके लिए फार्मूला पता है? अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए और अल्फ़ा बीटा के लिए। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा के लिए आपने क्या यूज़ करना है? हेयर अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अब जब आपने ये तो इसको उठा के इधर ले आएँ और फिर आपका फॉर्मूला बन जाएगा कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ये फार्मूले की तरह याद कर लें, समझ लें, जैसे आपको आसान लगता है। ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इसकी हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा अगर आपको इक्वेशन गिवन है आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अल्फ़ा बीटा C/A के इक्वल होता है। इसकी जगह पे वैल्यूज़ पुट करें, लाइक जैसे यहाँ पर पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड बीटा। तो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ 6। यहाँ पर वो गिवन है और आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो रिज़ल्ट मैंने आपको भी बताया कि अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसकी जगह पे आपने 6 लिख दिया, इसको सॉल्व किया और आपके पास k की टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। k स्क्वायर माइनस k माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। उसको आपने फैक्टराइज किया और k की 2 वैल्यूज़ आपने फाइंड कर ली। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड p इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी, यानी एक अगर अल्फ़ा है तो दूसरा क्या होगा? अल्फ़ा प्लस 1, राइट, या अल्फ़ा माइनस 1, जो उनसा आसान लगता है आपने वो यूज़ कर लेना है। तो अगर ये 2 रूट्स हैं तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1 इज़ इक्वल टू माइनस b/a विच इज़ इक्वल टू 1 आ गया। माइनस b/a की जगह उसकी वैल्यूज़ डाली तो 1 आ गया और आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई विच इज़ इक्वल टू 1। अब रूट्स क्या है? एक 1 है तो दूसरा 0 है। तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 p आ गया। p को सॉल्व किया, p इज़ इक्वल टू 0, आपके पास आंसर आ गया। इस तरह से ये क्वेश्चंस आपने देख लेने हैं सारे। स्पेशली इसमें आ गया आएगा 1/अल्फ़ा और 1/बीटा की वैल्यू फाइंड करें, वो क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगर असाइनमेंट देनी होती तो मैं आपको फिर असाइनमेंट में ये क्वेश्चन असाइन कर देती। ये देखें यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करें, ये करें और ये किस तरह से फाइंड आउट किए गए हैं ये आपने देख लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और चीज़ जो आपका लेक्चर भी तकरीबन 129 मिनट्स हो गए हैं। मैंने आज क्वाड्रेटिक जो है इसको कवर करना है, प्रैक्टिस आपने खुद करनी है और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स 1 और 5। अगर हमारे पास रूट्स हैं और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है तो उसका क्या तरीका है? उसका इक्वेशन लिखने का तरीका ये है कि इक्वेशन इज़ एक्स स्क्वायर प्लस SX प्लस P इज़ इक्वल टू 0, राइट। माइनस होता है, ऐसे यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, मिसप्रिंट है, माइनस होता है, एक्स स्क्वायर माइनस SX प्लस P इज़ इक्वल टू 0।
ये इक्वेशन लिखने का मेथड है। एस जो है वो आपको रूट्स की हेल्प से निकालना आता है। सम क्या है, रूट्स को ऐड कर देना। प्रोडक्ट क्या है, रूट को मल्टीप्लाई कर देना, उसकी जगह उसकी वैल्यू डाल दें और आपका आंसर आ जाएगा, राइट। ये एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी है, राइट। और ये अब सिर्फ आपके आगे प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक टॉपिक है सिंथेटिक डिवीजन के बारे में पहले भी बात हुई थी ना आप लोगों से। मैंने आपको क्वेश्चन भी था, शायद आपके में आया था। So in a synthetic division, can use synthetic division to find the quotient and the remainder when x square plus 7x minus 1 divided by x plus 1। सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है, आपने जो क्या होता है डिविडेंड जो है, जो जिसको आप डिवाइड करना चाहते हैं उसके कोफिशिएंट को इस तरह से लिख लें 1, 7 और -1, और डिवाइज़र जो है x प्लस 1 उसको x प्लस 1 को इज़ इक्वल टू 0 करके x इज़ इक्वल टू -1, ये -1 यहाँ पर लिखना है। बस ये मेक श्योर कि +1 है तो -1 आएगा, या इस तरह से जो भी है आपने उसको दूसरी साइड में ले जाके करना है। तो उसके बाद उसका तरीका क्या होता है सिंथेटिक डिवीजन का, ये फर्स्ट कोफिशिएंट एज इट इज़ नीचे आ जाता है, फिर -1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है आंसर वो यहाँ पे लिख देते हैं -1, फिर इसको ऐड कर देते हैं, 6 आ गया, अगेन इसको -1 को 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसे -6 यहाँ लिख दिया, इनको ऐड किया। अगर ये 0 आ जाता है इट मीन्स इसने पूरा डिवाइड कर दिया, ये होता है रिमाइंडर। इसका मतलब इसने पूरा डिवाइड कर दिया और आपके पास बाकी रिमाइंडर में आ गया 0, और आपका क्वोशंट क्या आया x प्लस 6, ठीक है। तो क्वोशंट क्या आया x प्लस 6 और रिमाइंडर क्या आया -7। अगर 0 आ जाता है तो पूरा डिवाइड हो जाता है, यहाँ पर -7 आया तो इसका मतलब रिमाइंडर आपका -7 है। सिंथेटिक डिवीजन के क्वेश्चंस हैं। सिंथेटिक डिवीजन की बस ये डिवाइड करने के का ही तरीका है, और इसकी हेल्प से आप इसके रूट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वो क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं है गिवन, चले देखिए, ये क्वेश्चन है सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 2 इज़ द रूट ऑफ इक्वेशन। सिंथेटिक डिवीजन की हेल्प से इसको सॉल्व करना है। अगर 2 इसका एक रूट है तो बाकी के 2 रूट्स जो हैं आपने फाइंड आउट करने हैं। सिंथेटिक डिवीजन का मतलब क्या है, डिविडेंड के कोफिशिएंट, यानी x3 है तो उसका कोफिशिएंट 1 है, 1 लिख दिया, x2 है ही नहीं, इसका मतलब x2 की जगह 0 आ गया, और -28 आपका x का आ गया, और कांस्टेंट टर्म आपके पास 48 आ गई। 2 डिवाइज रूट है, रूट का मतलब क्या है, यहाँ पर 0 आएगा आपके पास, अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने कुछ गलती की है। 2 इज़ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो 2 से आपने जब इसको डिवाइड किया सेम सिंथेटिक डिवीजन वाले मेथड से, तो ये जो आपके पास चीज़ आ गई, ये है आपका क्वोशंट को आपने लिख लिया x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इज़ इक्वल टू 0। अब आपकी मर्ज़ी है, सिंथेटिक डिवीजन एक दफ़ा और भी हो जाती है, लेकिन उससे बेहतर है, वो रूट्स ढूंढने स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, उससे बेहतर है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के इसकी फैक्टराइजेशन करें और दूसरे 2 रूट्स फाइंड आउट कर लें, ठीक है। तो सिंथेटिक डिवीजन हम तब भी यूज़ करते हैं जब हायर ऑर्डर की जो आपके पास इक्वेशंस आ जाती हैं उनके रूट्स फाइंड आउट करने हो तो। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को भी सॉल्व करना बस सही है हमारे लिए। अब मैं सिर्फ वो क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस है ना, वो आपको 1-2 करवाना चाह रही हूँ। लेक्चर का टाइम तकरीबन ख़त्म होने वाला है जी। ये वाला, द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज़ 182, फाइंड द नंबर्स। द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर वो कौन से होते हैं, जैसे 2, 3, 100, 99 और 100,
ठीक है। तो कंसेक्टिव का मतलब होता है साथ वाले नंबर्स, यानी वो नंबर और उससे अगला नंबर, और पॉजिटिव है और उनकी कंडीशन क्या है। तो फिर नंबर्स, कंसेक्टिव नंबर्स क्या हो गए, लेट एक्स और एक्स प्लस वन, राइट। कंडीशन आपके पास क्या है कि उनकी प्रोडक्ट जो है वो 182 है। यहाँ पे गिवन कंडीशन बनाए, एक्स इंटू एक्स प्लस वन इज़ इक्वल टू 182, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई आपकी, सॉल्व किया और आंसर्स निकाल दिए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादा मुश्किल वाले नहीं आएंगे आपको। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज 77, फाइंड दैम। तो 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर एक्स, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू, ये बन गए। इसको सॉल्व किया, ये आपके पास इक्वेशन बन गई 3x² प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 77, और बाद में इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया और सॉल्व कर लिया, ठीक है। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही थी, हाँ जी, अगर आए कि कंसेक्टिव ओड नंबर्स, तो फिर एक अगर आपने x लिया है तो दूसरा आप x प्लस 2 लेंगे, ठीक है, ये बस ध्यान रखिएगा। तो अगर 2 कंसेक्टिव ओड या इवन नंबर्स है तो फिर x और x प्लस 2, ओड और इवन में दो का फ़र्क होता है। अगर सिर्फ कंसेक्टिव नंबर की हम बात करें तो x और x प्लस वन ही आपने लेना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस दैन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर एंड 1 लेस दैन 4 टाइम्स द नंबर इज 7, फाइंड द नंबर। ये कंडीशन बन गई है, आपने खुद बनानी है, बाद में इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है, राइट। अच्छा, और एक और चीज़ कि अगर पॉजिटिव नंबर आपको निकालने को कहा गया है तो अगर नेगेटिव आपका आंसर आ जाता है, आपने उसको निगलेक्ट कर देना, उसको नहीं लिखना कि ये हमारा आंसर है। नेगेटिव वाले हिस्से को ख़त्म कर देना, आपने कहना है कि नहीं, सिर्फ पॉजिटिव वाले को कंसिडर करना है। चलिए जी, थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर ज़रा इसमें ज़्यादा टॉपिक्स थे, लेकिन कंपैरेटिवली आसान ही था, इतना मुश्किल नहीं था। प्रैक्टिस आपने करनी है, और कोई भी आपको क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।